अक्सर देखने में आता है कि छोटे बच्चे को माता पिता प्रणाम करने के लिए सिखलाते हैं, हाथ जोड़ने के लिए सिखलाते हैं, पैर छूने के लिए सिखलाते हैं। बेटा, इनका पैर छुओ, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें नमस्ते करो, इन्हें जय सिया राम कहो, जय श्री राम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, राधे राधे कहो, जय श्री कृष्णा कहो, नमस्कार कहो, नमस्ते कहो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खुद भूल जाते हैं कि बच्चे भी पूर्ण अभ्यस्त नहीं हुए हैं उस विद्या में, उस ज्ञान में जो कि मनुष्य को जीवन में सहज बनाकर रखता है। मनुष्य में सहजता उतारने के लिए अभिवादन सबसे प्रथम पढ़ाई है, सबसे प्रथम उपदेश है, सबसे प्रथम संस्कार है, सबसे प्रथम संस्कृति है। सबसे पहला यदि बच्चे को कुछ देना चाहिए तो वह अभिवादन करने का ज्ञान, और यह अभिवादन करने का ज्ञान तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि बच्चे पूर्ण रूपेण जवान नहीं हो गए। क्योंकि माता पिता प्रणाम करना भी सिखलाते हैं और प्रणाम करने से विरोध करना भी सिखलाते हैं। बेटा, इनको मत प्रणाम करना, इनसे झगड़ा है, इनको मत प्रणाम करना, ये छोटे हैं, इनको मत प्रणाम करना, ये मोटे हैं, इनको मत प्रणाम करना, मुझसे पटरी नहीं बैठती है। इस हालत में तो बच्चे बेफिक्र हो जाएंगे, किनको प्रणाम करें किनको न करें, इसके लिए वे अभिभावक पर निर्भर हो जाएंगे। वे अभिभावक की बातों को सुनने के लिए व्याकुल हो जाएंगे कि पिताजी मेरे, माताजी मेरी किसको प्रणाम कहती है करने के लिए और किसे न करने के लिए प्रणाम कहती है। इन विचारों में वह फंस कर रह जाएगा, ऊहापोह में रह जाएगा। अतः अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे 2-4 साल सिखाए जाते हैं तो प्रणाम करना सीखते हैं, लेकिन फिर अभिभावक खुद भूल गए प्रणाम करवाना। बच्चे उच्छृंखल हो गए, बच्चे नटखट कर रहे हैं, बच्चों को बुलाया नहीं आया, अभिभावक ढील ढाल दे दिया, ढीला छोड़ दिया, बच्चे बिगड़ गए। तो 2-4 साल जब तक वे बच्चे तुम्हारे चंगुल में हैं, गोद में हैं, जब तक तुम्हारे आदेशों को सुन रहे हैं तब तक तुम सिखला रहे हो। और जब चंचल हो गए तो फिर क्यों नहीं उन्हें उनकी चंचलता को सकारात्मकता में बदलते हो। उनकी चंचलता को, यही तो सबसे बड़ी तपस्या है। और ये तपस्या नहीं कर सका तो फिर कौन सी तपस्या करते हो, कौन सा परिश्रम करते हो, फिर किसके लिए क्या कर रहे हो, कौन से धन के पीछे भागे जा रहे हो। उन धन से क्या हो जाएगा जब तुम्हारा संतान धन, पुत्र धन, संतति धन कामयाब नहीं हुआ। अतः बच्चों को कम से कम 20-25 वर्ष की उम्र तक ध्यान देना चाहिए, उसके हर क्रियाकलाप पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे प्रथम अभिवादन है, अभिवादन पर भी काफ़ी निगरानी करते रहना चाहिए कि वह सुबह उठकर पहले तो तुम्हारा ही पैर छुए, माता पिता का ही पैर छुए। माता पिता अपना पैर भी छूना सिखला नहीं पाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।